हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की चर्चा करेंगे। क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस या जिसको हम सिंपली ऑफिस भी बोलते हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बिल्ड किया गया है, डेवलप किया गया है, जो कि एक ऑफिस पर्पज के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि 35 डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल है। पहली बार इसको 1990 में रिलीज किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। स्टार्टिंग में सिर्फ इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ही शामिल थे, लेकिन समय के साथ इसमें भी डेवलपमेंट हुआ और इसमें काफ़ी सारे फीचर जोड़ दिए गए। ये है स्टार्टिंग से 2015 तक के वर्जन्स एमएस ऑफिस के, जो कि टाइम टू टाइम आते रहे हैं, डेवलप होते रहे हैं। तो ज़्यादा हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस करंटली हमें 7 तरह की एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, 7 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये होते क्या है बेसिकली, इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए एक टूल है, जिसमें हम एप्लीकेशन को लेटर वगैरह लिखना है, जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का काम है वो हम वर्ड में करते हैं। एक्सेल एक न्यूमेरिकल स्प्रेडशीट है, जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा से रिलेटेड जो भी काम है वो हम एमएस एक्सेल में करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो कि हमें प्रेजेंटेशन के रूप में एक टूल मिला है, जो हम प्रेजेंटेशन के लिए, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डीबीएमएस का एक टूल है, डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम एमएस एक्सेस का यूज करते हैं, एप्लीकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ये मार्केटिंग मटेरियल्स, बुक्स, पब्लिशिंग से जो भी रिलेटेड कार्य होता है, उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन होती है वो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में होता है। नेक्स्ट है वन नोट। एक ये अपनी जो नोटबुक यूज करते हैं उसका अल्टरनेटिव है, जो कि हमें अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में हमें क्या है, हेल्प करता है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट सॉरी। नेक्स्ट है आउटलुक। ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, जिसमें हम मेनली तो हम ईमेल के पर्पस से इसका यूज करते हैं। जिस तरह से हम मोबाइल में एक रिमाइंडर रखते हैं, उस तरह से ये आउटलुक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, मैनेज टास्क को मैनेज करने के लिए, कैलेंडर्स वगैरह सब के बारे में जानकारी, जो रिमेंबर रखने के लिए, टास्क को रिमेंबर रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमें एक टूल यूज करते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो बेसिकली हम जो हमारे सिलेबस में है 4 तरह की ये जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर हम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम इसको। सबसे पहले बात करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक एप्लीकेशन है वर्ड, जिसका एक्सटेंशन है .doc और .docx। जो 2007 से पहले थे उसमें .doc होता था, उसके बाद ये .docx यूज होता है। एक्सटेंशन है जो फाइल को सेव करने के लिए यूज होता है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का सुइट का ही एक एप्लीकेशन है, जो हमें टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी काम है उसको करने में हमारी हेल्प करता है, उसको इंटरेक्टिव बनाता है। जो भी चार्ट्स हैं
जो भी टेबल्स है उनको इंसर्ट करने के लिए, पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। एक इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इस तरह की स्क्रीन हमें शो होती है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। स्टार्टिंग में जो इसकी जो टैब होती है, जो स्टार्टिंग टाइटल बार बोलते हैं, जिसपे डॉक्यूमेंट्स का नाम, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट जिस भी नाम से सेव होगा तो वो टाइटल बार पे हमें शो होगा। डायलॉग बॉक्स होंगे, रिबन होगा, नीचे व्यू टूल बार है, स्टेटस बार है। तो ये एक ओवरव्यू है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, एक स्क्रीनशॉट है। तो अब बात करते हैं फीचर्स की। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो फर्स्ट फीचर है जो हमने स्क्रीन पे टाइप किया है, जो भी लिखा है, उसी तरह का मैसेज जो कीबोर्ड के द्वारा हमने इनपुट दिया है वैसा का वैसा आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो होगा, प्रिंट आउट हमें मिलेगा। तो इसको बोलते हैं WYSIWYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा कि आप देख रहे हैं वैसा ही आप क्या है प्राप्त करेंगे। ठीक है। स्पेल चेक की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट लेवल फीचर हमें प्रोवाइड करता है, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, जिसी तरह का हमें टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए, फीचर्स चाहिए टेक्स्ट का, वो हमें प्रोवाइड करता है। पेज लेवल फीचर हमें प्रोवाइड करता है, पैराग्राफ जस्टिफिकेशन, जो भी पैराग्राफ पेज से रिलेटेड जो भी फीचर होते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। कॉपी पेस्ट, रिप्लेस, फाइंड डाटा, पेज, हेडर, फूटर, नंबर, वाटरमार्क, हर तरह की फैसिलिटी जो भी एक पेज के लिए, एक फॉर्मेटिंग के लिए हमें नीड होती है पिक्चर इंसर्ट करने की, वो सारी फैसिलिटी हमें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है। तो एक और स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लिया है जो कि ये पुराना वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसमें टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, हेल्प, स्क्रॉल बार, रूलर, इंसर्शन पॉइंट, एंड पॉइंट, ये शो किए गए हैं। तो एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएंगे कि क्या क्या टैब्स एक वर्ड में होती हैं। इनका डिस्क्राइब किया गया है, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। एक बार आप देख लें इसको कि क्या क्या होती हैं। जिस तरह से टाइटल बार है जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा, मेन्यू उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी मेन्यू होंगे तो वो मेन्यू बार में शो होंगे। स्टैंडर्ड टूल बार है जो कि फ्रिक्वेंटली बटन्स जो हमें यूज होते हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार जो कि हमें फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूलर्स होते हैं जो कि हमें पेज को सेट करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पेज एरिया सबको पता है, इंसर्शन पॉइंट पता है। स्क्रॉल बार पेज को ये रूलर मैंने आपको रूलर जो पेज को सेट करने के लिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेट करने के लिए हम रूलर का यूज़ करते हैं। स्क्रॉल बार होता है जो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार का हम यूज़ करते हैं। ये भी दो तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और स्टेटस बार, नीचे आपको एक स्टेटस बार शो होती है जिसपे आपको पेज नंबर, वर्ड्स, पेज साइज, आप वो फॉर्मेट किस तरह से देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट का, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार पे मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ एडिट मेन्यू। ये एडिट मेन्यू के कुछ फीचर हैं, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, पेस्ट स्पेशल, गो टू। तो इनकी शॉर्टकट की पूछी जाती है एग्जाम में, तो मैंने इनको आपके लिए नोट कर दिया। जैसे अंडू के लिए कंट्रोल जेड, रीडू के लिए कंट्रोल वाई, कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। तो ये कुछ शॉर्टकट्स की हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अंडू हम किसके लिए यूज करते हैं, जो प्रीवियस कमांड हमने दी है उसको परफॉर्म करने के लिए, वापस करने के लिए हम अंडू का उपयोग करते हैं। जो भी हमने काम किया उसको वापस से करने के लिए हम अंडू का यूज़ करते हैं। रीडू अंडू का अपोजिट है। कट, कोई भी टेक्स्ट को हमें कट करना है तो उसके लिए कट कमांड का यूज़ करते हैं। कॉपी, हम उसका वहाँ पे सेम टेक्स्ट पड़ा भी रहेगा और दूसरी जगह हमें उसको कॉपी करना है तो कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। कट का हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि उसको वहाँ से रिमूव कर देना होता है। पेस्ट
करने के लिए हम कंट्रोल वी या पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एमएस एक्सेल। इसको स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। ये भी एक ऑफिस का ही एक टूल है जो कि हम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल ऑपरेशन डाटा के लिए इसका यूज करते हैं, डाटाबेस के लिए यूज करते हैं बेसिकली। इसमें डाटा रो और कॉलम के रूप में होता है और जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेल कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज सेल, तो रो और डाटा का इंटरसेक्शन ही सेल है। इसमें हम ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं, होमोग्राफिक ऑब्जेक्ट लाइक पिक्चर, इमेज, एनालाइज डाटा भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो एक्सेल का एक्सटेंशन है .xls और .xlsx होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान कर लें आप। तो ये स्क्रीनशॉट है, इस तरह का एमएस एक्सेल शो होता है। टाइटल बार लगभग सेम से फीचर ही आपको मिलते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज है इनके देखने में अपने को और थोड़ा बहुत फंक्शंस में। बाकी लगभग जो शॉर्टकट्स की हैं सभी में एक जैसी ही यूज होती हैं। इसमें रो और कॉलम, स्टेटस बार, व्यू बटन, जूम कमांड, शीट एरिया, रिबन सेम वैसे के वैसे ही यूज होते हैं। ये देख लीजिए पुराना वर्जन मैंने आपके लिए दिखाया आपको। टूल बार्स है, नेम बॉक्स है, फॉर्मूला। हाँ, इसमें एक फॉर्मूला बार होती है जहाँ हम मैथमेटिकल स्टैटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम फॉर्मूला बार का यूज करते हैं। फॉर्मूला जब भी इसमें एक्सेल में फॉर्मूला यूज किया जाता है वो हमेशा इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होता है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, ये वर्कबुक प्रोवाइड करती है। हाई लेवल का डाटा जो वॉल्यूम है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। इसमें एक वर्कशीट में 65,536 रोज होती हैं और 256 कॉलम्स होते हैं। जो नया वाला जो ऑफिस है उसके अंदर जो एक्सेल की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। 10,48,576 उसमें रोज होती हैं और 16,000 के अराउंड उसमें कॉलम्स होते हैं। और जो प्रत्येक जो सेल है जो कि मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकती है और वर्कबुक एक वर्कशीट में 256 वर्कशीट होती हैं। जो नया वर्जन है उसमें डिपेंड करता है कंप्यूटर की मेमोरी पे। काफ़ी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, स्टैटिकल फंक्शन एवरेज एक्सेल पैकेज के अंदर सारे मौजूद हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं, डाटा को हम शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर करने की फैसिलिटी है, डाटाबेस प्रोवाइड करता है, ऑटो फिल फीचर प्रोवाइड करता है। आपको कंटिन्यूटी में कोई डाटा फिल करना है, नंबरिंग में कोई डाटा फीड करना है तो आप स्क्रॉल बार को ड्रैग करके माउस पॉइंटर से ड्रैग कर आप डाटा को ऑटो फिल भी कर सकते हो। हाइपरलिंक प्रोवाइड करता है, क्लिप्स आर्ट प्रोवाइड करता है, इमेज और बैकग्राउंड भी एक्सेल प्रोवाइड करता है। आप इमेज और बैकग्राउंड भी इसमें शीट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन। अब एक्सेल में फंक्शन काम कैसे करते हैं। कुछ फंक्शन बिल्ट इन है, रेडीमेड है, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो उनको यूज करने के लिए हमें इस तरह से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले जिस सेल में हमने रिजल्ट चाहिए, जो भी कैलकुलेशन का हमें कैलकुलेशन करके रिजल्ट चाहिए, उस सेल पे हम जाते हैं, उसमें इक्वल साइन प्रेस करते हैं। फिर जो भी फंक्शन है वो फंक्शन हम वहाँ पे डालते हैं, फंक्शन को पुट करते हैं, नेम डालते हैं फंक्शन का। फिर नेक्स्ट स्टेप में जिस भी रेंज के लिए जिस भी सेल पे हमें वो फंक्शन अप्लाई करना है उस सेल को हम एड्रेस को वहाँ पे उसमें डालते हैं, फिर एंटर की प्रेस करते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिए, एक एवरेज निकालना 10 नंबर का जिनका डाटा B1 से लेके B10 में कॉलम में डाला गया है।
सेल्स में डाला गया। तो कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाएंगे। नेक्स्ट जो भी सेल में हमें उसका रिजल्ट चाहिए, मान लीजिए B11 में हमें उसका रिजल्ट चाहिए, तो B11 जो सेल है उसमें इक्वल टू साइन लगाएंगे। फिर एवरेज का एवरेज डालेंगे वहाँ पे, फिर ब्रैकेट लगाकर B1 सेमीकोलन टू B10 तक का हम सेल का एड्रेस डालेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, तो हमें वहाँ पे रिजल्ट मिल जाएंगे। इस चीज़ को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें सभी सेल्स को डालना है तो कोमा से सेपरेट करके हम सभी सेल्स को भी एड्रेस को भी डाल सकते हैं, तो भी ये फंक्शन क्या है, काम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शन जो ज़्यादातर हम यूज करते हैं, जैसे सम है, फैक्टोरियल है, स्क्वायर है, लॉगरिथम है, एबीएस है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम एबीएस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो कुछ ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनका हम एक्सेल में यूज करते हैं। काफ़ी सारे हैं, उनमें से मैंने कुछ का ही एग्जांपल लिया है जो ज़्यादातर हम यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, डिवाइड भी है, मॉडुलस भी है, सारे फंक्शन इसमें मौजूद है। अगर कोई नहीं भी है तो अगर हम उस फंक्शन का फॉर्मूला जानते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कुछ स्टैटिकल्स फंक्शन है, जैसे एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन, मैक्स, काउंट, ये सारे क्या स्टैटिकल फंक्शन है जिनका हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। इसका एक्सटेंशन होता है .ppt, ठीक है। ये भी एक ऑफिस सूट का एक प्रोग्राम है जो कि हम प्रेजेंटेशन के लिए, डाटा को रिप्रेजेंट के लिए, ऑडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जो हम ज़्यादातर हम देखते हैं सेमिनार्स में प्रेजेंटेशन यूज की जाती हैं, तो वो पावर पॉइंट के थ्रू ही ज़्यादातर बनाई जाती हैं। ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूट लेवल पे एजुकेशन, मार्केटिंग पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, और इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, और एक साथ हम काफ़ी सारी ऑडियंस को इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट से। तो देखिए कुछ फीचर्स हैं पावर पॉइंट के। ईजी टू क्रिएट कलरफुल अट्रैक्टिव डिजाइन यूजिंग द स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स एंड थीम्स। इनका यूज करके, थीम्स का, डिजाइन का, कलर का यूज करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्या है अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया, साथ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड दिखाई है। इस तरह से आप पावर पॉइंट की विंडो आपको शो होती है, जिस तरह से हमने लास्ट में एक्सेल और वर्ड की विंडो देखी, तो उसी तरह से ये पावर पॉइंट की विंडो भी यूज होती है, इसी तरह की ये आपको शो होती है। इसमें आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी है, जो स्लाइड्स को रीऑर्डर भी कर सकते हो, कुछ पिक्चर डाल सकते हो, कुछ टेक्स्ट डालना है वो भी डाल सकते हो। ये इजी टू प्रेजेंट है एंड मेंटेन आई कांटेक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। काफ़ी सारी जनता के साथ या ऑडियंस के साथ आप क्या है इजीली आई कांटेक्ट कर सकते हो। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप उनसे साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो, इजीली अपनी बात उनके सामने रख सकते हो। प्रेजेंटेशन के थ्रू आप जो भी रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो वो इजीली प्रेजेंटेशन के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ क्रिएशन। ये ग्राफ क्रिएशन एक एक्सेल का ही टूल है, जिसको हम काफ़ी तरह के ग्राफ्स इसमें ऑफिस में यूज करते हैं। इनको हम पीपीटी के द्वारा शो भी करते हैं ग्राफ्स को। तो काफ़ी सारे ग्राफ्स फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है ऑफिस हमें। उनमें से कुछ ग्राफ्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो बेसिकली ग्राफ क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी डाटा का। जो भी हमने डाटा उसको हम पिक्चर के रूप में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ग्राफ्स का यूज करते हैं, जो कि ऑडियंस के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। तो काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, तो बात करते हैं कुछ की। जैसे पाई चार्ट, ये क्या होता है, एक डिस्क के रूप में, एक सर्कल के रूप में, एक डिवाइडेड सर्कल के रूप में एक रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, जिसको हम परसेंटेज के रूप में या डायरेक्टली भी हम इसको शो ऑफ कर सकते हैं, डिग्री के रूप में भी शो कर सकते हैं। डाटा को डिस्प्ले करते हैं हम। पाई चार्ट एक
सिंगल सीरीज के डाटा को ही क्या है रिप्रेजेंट करती है, और ये नेगेटिव सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं करती। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम चार्ट। ये ज़्यादातर हमने छोटी क्लासों में देखा भी है, जो बार के रूप में हम ये वर्टिकल बार्स के रूप में जो डाटा हमें शो किया जाता है, जो न्यूमेरिकल डाटा इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्रोथ को या डाउनफॉल को, तो बार्स के रूप में शो करते हैं, वर्टिकल बार्स के रूप में, तो वो कॉलम चार्ट्स होते हैं, जिसमें हम एक से ज़्यादा सीरीज को भी, डाटा को भी शो कर सकते हैं। मैंने आपके लिए पिक्चर भी इनके लिए शो की है कि कॉलम चार्ट किस तरह के होते हैं। बार चार्ट सेम कॉलम चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल्स बार होती हैं, जिसमें हम हॉरिजॉन्टली डाटा को क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी एक से ज़्यादा सीरीज हो सकती है। नेक्स्ट है लाइन चार्ट, जो कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दो तरह के ट्रेंड्स को शो करती हैं, जो आप किसी में कंपैरिजन करने के लिए हम ज़्यादातर लाइन चार्ट का यूज करते हैं। तो ये लाइन चार्ट आपको शो किया गया है। एक डाटा को दूसरे के सापेक्ष रखकर हम उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं इस लाइन चार्ट के थ्रू। नेक्स्ट है एरिया चार्ट। ये जो लाइन चार्ट था, लाइन चार्ट से लाइन चार्ट को सॉलिडली रिप्रेजेंट किया गया है एरिया चार्ट के थ्रू, जो कि जो अलग अलग कैटेगरी को एक बोल्डली शो कर रहा है, हमें शो कर रहा है एरिया चार्ट में। नेक्स्ट है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर चार्ट है जो ऑब्जर्व करता है हाउ टू दी वैल्यू टू सीरीज कंपेयर ओवर दी अदर कैटेगरी। अदर कैटेगरी के साथ हम इसको डाटा को किस तरह से कंपेयर करें। ये रिलेशन, कोरिलेशन, हम जो स्टैटिकली हम स्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं, रिलेशन, कोरिलेशन, उससे संबंधित जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम स्कैटर्ड चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ चार्ट्स थे जो कि हम ऑफिस में यूज़ करते हैं। आज मैंने आपके साथ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में चर्चा की है। ये सिर्फ ओवरव्यू है, डिटेल में हम नहीं गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो इनसे ही पूछे जाते हैं, तो इतना ओवरव्यू होना हमें एटलीस्ट ज़रूरी है। तो होप आप सबको समझ में आया होगा। कुछ मैंने इसको थोड़ा फास्ट लिया है, क्योंकि नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक टूल के लिए हमें एटलीस्ट एक एक स्लाइड चाहिए। तो लेकिन इतना टाइम की कमी को देखते हुए हमने इसको समराइज कर दिया। तो कुछ ये शॉर्टकट्स की मैंने आपको शो की हैं, जिनको आप नोट डाउन कर लें। ज़्यादातर एग्ज़ाम में MCQ में पूछी जाती हैं। कुछ शॉर्टकट्स की हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, ताकि इनका वो फ़ायदा उठा सकें, वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।